गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम कुछ आपस की बातें करते हैं। आप अपने कमरे में घर में बैठे हैं, ये टेलीविज़न देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं लिंक के माध्यम से। तो अभी आप कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले निकाल ली होगी आपने कॉपी पेन। अब कॉपी पेन निकालने के बाद आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं आप उनके नाम लिख लीजिए या उनके चित्र बना लीजिए, दोनों भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी। आशा है कि आपने चित्र बना लिए होंगे या नाम लिख लिए होंगे। अब कुछ खाने की बात करते हैं। चलो, खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छे से सोच लीजिए। जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है उसका चित्र आप अपनी कॉपी के ऊपर बना लीजिए, उसका नाम भी लिख लीजिए। आशा है कि वो भी आपने कर लिया होगा। अब जो वस्तुएं आपने अपने परिवेश में देखी होंगी, हो सकता है कि वो मेज हो, मेज का ऊपरी सिरा हो, चारपाई हो, फोन हो, टेलीविजन हो, पेंसिल हो, पेन हो, या खाने की चीजों में बात करूं, आप बर्फी को भी ले सकते हैं, आप रसगुल्ले को भी ले सकते हैं, आप समोसे को भी ले सकते हैं। जी हाँ, वो आपका मनपसंद खाना हो सकता है, वो आपकी मनपसंद चीज हो सकती है, या और भी वस्तुएं हो सकती हैं। तो आपने बना लिए होंगे। अब यदि मैं कुछ चीजों के आकारों के बारे में आपसे पूछूं, तो जो बर्फी है किस आकार की है? जी हाँ, सही बताया। आयत के आकार की भी हो सकती है, वर्ग के आकार की भी हो सकती है। और यदि मैं समोसे की बात करूं, समोसे से आपको कैसा आकार नजर आता है जब हम पहली बार उसको देखते हैं? बिल्कुल सही। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज के आकार का समोसा हमारे पास होता है। दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज के आकार का समोसा। आप त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के आकार की और क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, सोचिए। जी हाँ, देखने में जोकर की टोपी भी त्रिभुज के जैसी नजर आती है एक फेस से। और सैंडविच, सैंडविच आपने खाया होगा, बिल्कुल सही। और ब्रेड पकोड़ा, जी हाँ, ब्रेड पकोड़ा भी आपने खाया होगा। और सोचिए सोचिए, आप यदि रोड के ऊपर जा रहे हैं, रोड के ऊपर आपने कुछ ट्रैफिक के सिग्नल देखे होंगे। जो ट्रैफिक के वो सिग्नल होते हैं वो भी तो ट्रायंगल के आकार के होते हैं, वो भी तो त्रिभुज के आकार के होते हैं। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सोचिए जरा, अपना दायरा बढ़ाइए, अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपने बस्ते में घुसिए, आपको वो चीजें नजर आएंगी। शायद आ गई होगी। दिखाऊं? ये देखिए, दिख रहे हैं ना? क्या है? सेट स्क्वायर्स। जी हाँ, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं। ये भी त्रिभुज के आकार के हैं और त्रिभुज से आप भली भांति परिचित हैं। तो आज बच्चों हम इस त्रिभुज और इसके गुणों के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो हमारा उपविषय हमारे पास क्या आ गया? त्रिभुज के गुण। अब त्रिभुज के गुणों के बारे में यदि हम देखें, हम त्रिभुज को जानते हैं, हमारे पास त्रिभुज है। सबसे पहले तो आप यदि पढ़ चुके हैं, त्रिभुज हम कहते किसे? पढ़े ना? क्या? तीन भुजाओं की बंद आकृति। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं की बंद आकृति को। तीन भुजाएं हैं, देखो, ये एक भुजा होगी, एक भुजा होगी, एक भुजा होगी, और तीनों भुजाओं से ये बंद हो गया है। तीन भुजाएं खुली भी हो सकती हैं इस प्रकार, 1 2 3। ये खुली है तीनों भुजाएं, लेकिन हमारे पास त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं की बंद आकृति। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जब ये तीनों भुजाएं बंद हो जाएंगी, ठीक है ना आपस में, ये हो गई हमारे पास त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर हमारे पास भुजाएं कितनी हो गई? अभी बोला है, कितनी हो गई? 3। और शीर्ष, शीर्ष को यदि हम देखें, जहां पे दो भुजाएं मिलती है उसको हम शीर्ष बोलते हैं। देखिए कितने शीर्ष हैं? 1 2 3। त्रिभुज में शीर्ष भी कितने होते हैं? 3। और क्या होता है त्रिभुज में? आप जो पढ़ चुके हैं, यहां पे देखिए, जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं वहां पे क्या बनता है? कोण बनता है। ये देखिए, ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण होते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये त्रिभुज ABC है। अब इस त्रिभुज ABC में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि शीर्ष कौन कौन से हैं। आप देखिए शीर्ष कौन सा है यहाँ पे A, कोमा दूसरा शीर्ष B, कोमा तीसरा शीर्ष C। हम शीर्षों को इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब भुजाएं देख लेते हैं। भुजाएं एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक क्या होगी, पहली भुजा ए बी और इसके ऊपर ऐसे हम रेखाखंड बना देंगे। एक बिंदु से शुरू होकर वो दूसरे बिंदु पर खत्म हो रही है, भुजा एक रेखाखंड होती है, ठीक है। दूसरी भुजा बी सी उसी प्रकार, और तीसरी भुजा CA या AC, ठीक है ना। ये तीन भुजाएं हमारे पास हो गई। अब जब हम कोणों की बात करें, मान लो मुझे ये कोण लिखना है, ये वाला कोण, तो ये हम कैसे लिखेंगे। पहले तो ये देखें कि कोण हमारा A है, यहाँ पे कोण A। अब इसको लिखने का तरीका, ये दो भुजाओं से कोण बना हुआ है, तो एक भुजा से शुरू करके दूसरी भुजा के अंत तक जाएंगे हम, ठीक है। तो ये कोण कैसे लिखेंगे, BAC, कोण BAC। ये कोण का निशान लगाना पहले, और यदि मैं ये लूं तो यहां से शुरू होकर यहां तक इसको बोलूंगा मैं ABC, कोण ABC या CBA, दोनों हो सकते हैं। तो कोण ABC, और तीसरा कोण यदि हम लेंगे ये वाला कोण, तो ये क्या होगा BCA या ACB, दोनों में से कोई भी कोण हो सकता है। अब तीनों कोणों को ध्यान से देखें, जब A कोण था वो बीच में आया है, B कोण था तो ये B बीच में आया, और C कोण था C बीच में आया है। इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पास यदि हम देखें इन्हीं सेट स्क्वायर में देखें, दोनों अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हैं। या मेरे पास यदि और एक त्रिभुज मैं लेता हूं, ये भी इनसे बिल्कुल अलग है। और भी त्रिभुज यदि मैं लेता हूं तो ये इससे भी अलग है, इनसे भी अलग है। अब हमारे पास ऐसी कितनी प्रकार की त्रिभुज होती हैं, अर्थात त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर हमने देखा था कि तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं और तीन ही कोण। तो इसी प्रकार जब हम त्रिभुज के प्रकारों की बात करेंगे, त्रिभुज को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। अब हम इसके बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। देखो त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं हैं। अब मेरे पास एक ये त्रिभुज है, इसके अंदर भी तीन भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है। जब मैं इस त्रिभुज के अंदर देखता हूं, देखो मैंने यहां से एक भुजा को दूसरी भुजा के साथ मिला दिया, ये देखो ये पूरी की पूरी मिली है, कोई जगह इधर उधर इसकी नहीं बची है। अर्थात इसके अंदर ये दो भुजाएं हैं वो समान है, एक दूसरे की बिल्कुल समांतर है ये, और अभी हमने नाप के देखा है बराबर है, ठीक है। और यदि मैं यहां से इस तीसरी भुजा जो बच गई इसको एक भुजा के साथ भी लूंगा, यहां से इसको नाप दिया, ये देखिए ये तीसरी भुजा भी इसके बिल्कुल बराबर है। दो भुजाएं तो पहले ही बराबर थी और तीसरी भुजा भी इसकी बराबर हो गई, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सही कहा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके अंदर तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रकार के त्रिभुज की बात करते हैं। एक देखिए एक त्रिभुज मेरे पास ये था, क्या नाम था इसका, समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखें जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये देखें एक ये त्रिभुज है, इसकी भी भुजाओं को हम देखते हैं, मिलाकर देखते हैं। ये देखिए इसकी इस भुजा को मिलाकर देखा गया ना दो को, तो ये दोनों समान है, देखो बिल्कुल बराबर आ रही है, आ रही है ना। अब ये तीसरी भुजा बच गई, अब इस तीसरी भुजा को भी मिला के देख लेते हैं एक के साथ। ये देखिए हमने मिला के देखा ना, लेकिन ये भुजा यहां तक आई है, आपको दिखाई दे रही है ना, इसकी भुजा एक ये बड़ी है, अर्थात इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा उससे बड़ी है, वो छोटी भी हो सकती है। लेकिन हमने पहले उसमें देखा था कि ये दो भुजाएं तो बराबर हैं इसकी,
अर्थात इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होंगी? 2 भुजाएं समान होंगी। कितनी समान होगी? 2 भुजाएं समान होगी। और जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है उसे क्या बोलते हैं? जिसमें तीनों बराबर थी समबाहु, और जिसमें 2 बराबर हैं, बिल्कुल सही, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। 2 भुजाएं समान है, तीसरी इनसे अलग है। तो एक प्रकार का त्रिभुज ये हो गया, क्या नाम है इसका? समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये एक त्रिभुज है मेरे पास, देखो दिखाई दे रहा है ना। अब इसकी भुजाओं को भी हम मिला के देख लेते हैं। ये देखिए, जब हमने इस भुजा को मिला के देखा, ये भुजा सिर्फ यहां तक आई है। एक भुजा ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है। अब इसको भी देख लेते हैं, हमारे पास इसके साथ मिला के देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए, जब हमने इनको भी मिला के देखा यहाँ से, तो ये भुजा भी छोटी है और एक ये बड़ी है, और ये तो सबसे छोटी वैसी दिखाई दे रही है। तो ऐसे त्रिभुज में क्या है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सही कहा, विषमबाहु का अर्थात सारी की सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती है। ठीक है, अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुज की प्रकारों की बात करते हैं। ये मेरे पास त्रिभुज है, आप देख रहे हैं, इसके कोण भी आपको नजर आ रहे हैं। ये कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, और आप देख भी रहे हैं कि ये तीनों कोण आपको 90 डिग्री से कम नजर आ रहे हैं। यदि ये कोण तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम कौन सी त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। बिल्कुल सही कहा, क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अब ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। अब यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई एक त्रिभुज आ जाए, ठीक है ना, अब इस प्रकार के त्रिभुज में ये एक हमारे पास लंब नजर आ रहा है। लंब हम किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के कोण यदि 2 रेखाखंड बनाते हैं तो उसको लंब बोला जाता है। अब ये लंब यहाँ पर अर्थात ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है, और बाकी जो दोनों कोण आपको नजर आ रहे हैं वो न्यून कोण है। जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण और बाकी दोनों कोण न्यून कोण हो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। बिल्कुल सही कहा। तो दूसरी प्रकार का त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास कोणों के आधार पे? समकोण त्रिभुज। और यदि ये कोण और थोड़ा सा बढ़ जाए, ये आपको दिखाई दे रहा है और बढ़ गया ना, ये देखो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ये कोण। एक कोण यदि 90 डिग्री से ज्यादा है, ये इस तरफ भी हो सकता है, किसी तरफ हम इसको ले सकते हैं। ये एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो कौन सा कोण हो गया? ये अधिक कोण। बिल्कुल सही कहा। तो इसी एक अधिक कोण के आधार पे, एक अधिक कोण है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण है, इसी एक अधिक कोण के आधार पे हम इस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए। जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज, और जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो वो अधिक कोण त्रिभुज। कई बार ये भी प्रश्न कर लिया जाता है कि एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? एक त्रिभुज में केवल एक ही समकोण हो सकता है और अधिक कोण भी केवल एक ही हो सकता है। इसका आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर ओजस और ऋषभ हमारे साथ हैं और आज हम कुछ गतिविधि इनके साथ करेंगे। मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है? इसका आकार क्या है? किस आकार का है ये? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब ट्रायंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितनी भुजाएं? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और एंगल कितने होते हैं? 3। कोण भी क्या होते हैं? 3 ही होते हैं। अब इसकी 3 भुजाओं में से एक भुजा को देखो, मैं ये भुजा है ना, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा हूं। देखो यहाँ है, बांट दिया मैंने, बांट दिया ना, दोनों को बराबर बांट दिया ना। अब बांटने के बाद जो ये बिंदु आया है, यहाँ पे आ गया ना ये बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे? जो ये बिंदु आया है यहाँ पे आ गया ना, ये देखो क्या बोलेंगे इसको? सेंटर बोलेंगे, जो बीच होता है। और भी इसका नाम हो सकता है, और भी क्या बोल सकते हैं इसको? मिड पॉइंट। बहुत बढ़िया, क्लैप करो इसके लिए। मिड पॉइंट बोलते हैं इसको। मिड पॉइंट को हिंदी में हम कहते हैं मध्य
बिंदु, क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को यदि हम इसके सामने वाले शीर्ष से, देखो ये ना, सामने वाले शीर्ष से ऐसे मिला देते हैं। ये मिला दिया हमने। क्या था? ये जो हमारे पास शीर्ष है ये बिंदु, और ये इसका क्या था? मध्य बिंदु था। यहां से हम इसको मिला देते हैं तो हमारे पास जो ये रेखाखंड आया है, हमारे पास जो ये रेखाखंड, इसको हम क्या बोलेंगे पता है? मिड पॉइंट है क्या? मिड पॉइंट को यदि इसके शीर्ष बिंदु, सामने वाले शीर्ष बिंदु से मिलाया जाएगा तो उसे हम मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीडियन। मीडियन। क्या बोलेंगे? मीडियन। और हिंदी में माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। माध्यिका। ठीक है ना। अब ये तो था इस भुजा का। अब इस भुजा में भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये इस भुजा का क्या आ गया यहाँ पे? ये क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया है ना। और इस मिड पॉइंट को मुझे किससे मिलाना है? मुझे एक और माध्यिका बनानी है, मीडियन बनाना है, तो इस मिड पॉइंट को मैं किससे मिलाऊंगा? बताओ। इसको मैंने किससे मिलाया था? यहां से देखो, इसको किससे मिलाया था? सामने वाले शीर्ष से। तो इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है जिससे मिलाएंगे? ये वाला है। क्लैप करो, अब की बार भी ऋषभ ने सही बताया है। ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमने एक और मीडियन क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। एक और मीडियन, एक और माध्यिका हमने क्या कर दी? बना दी। अब कौन सी भुजा बच गई मेरे पास? कोई नहीं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। इस भुजा का हो गया, इस भुजा का हो गया, कौन सी बच गई? इसका तो मिड पॉइंट ये रहा। ये वाली भुजा बची हुई है, देखो ध्यान से। इसके मिड में कहीं नहीं है कुछ भी, तो अब इसको भी क्या करेंगे हम? फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। तो इस भुजा का ये यहाँ पे क्या हो गया? मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट को अब किसके साथ मिलाएंगे? इस शीर्ष के साथ मिलाएंगे, है ना। तो यहां से हम पकड़ के इसके साथ मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया तो हमारे पास क्या हो गई? एक और मीडियन आ गई। क्या आ गई? एक और मीडियन, माध्यिका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिका हो गई है? तीन हो गई ना। एक इस शीर्ष से, एक इस शीर्ष से, और एक इस शीर्ष से। समझ आ गया? तो अभी आपने त्रिभुज की माध्यिका को देखा। अब इस त्रिभुज के अंदर हम माध्यिका बनाएंगे। त्रिभुज को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। पी क्यू आर, हमने इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पी क्यू आर। अब P जो एक शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा क्यू आर है। क्यू आर है, क्यू आर का मध्य बिंदु ले लेंगे। मध्य बिंदु का मतलब आप अच्छे समझ गए होंगे। इतना ही भाग इधर बच गया और इतना ही भाग इधर बच गया इस भुजा का। और इसको जब हम यहाँ मिलाएंगे, कोई बिंदु यदि डी ले लेते हैं तो PD इसकी एक माध्यिका हो गई। ठीक है। अब शीर्ष ये भी है, इसके सामने वाली भुजा ये भी है। तो यहाँ पे यदि हम इसका मध्य बिंदु लेते हैं PR का और उसको मिलाएंगे तो ये भी हमारे पास, कोई भी नाम इसको दे दे, E, क्यों E भी एक माध्यिका है। और R शीर्ष से यदि हम इसके सामने वाली जो PQ का मध्य बिंदु लेके इसको मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे स्केल के साथ, F मान लो इसको हमने लिया, तो RF भी एक माध्यिका है। तो एक त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिकाएं होगी? 3 माध्यिकाएं होगी। ठीक है ना। तीनों माध्यिका इस त्रिभुज के अंदर हैं, बाहर कोई भी माध्यिका नहीं है। ठीक है। तो ऋषभ और ओजस, अब हमारे पास एक और ये क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हमने किसके ऊपर चिपकाया हुआ है? गत्ते के ऊपर, एक मोटे गत्ते के ऊपर चिपकाया हुआ है, क्योंकि इससे संबंधित ही अब हम गतिविधि करेंगे। अब ये इसका शीर्ष है। ठीक है ना। ये शीर्ष है 3। अब यदि मैं इस शीर्ष के ऊपर एक धागे को लेके, और धागे पे नीचे हमने क्या बांध रखा है? लोहे की वस्तु। एक लोहे की वस्तु बांध रखी है, ताकि धागा क्या करे? नहीं, सीधा रहे। क्या रहे? सीधा रहे। ऋषभ ने बोलते, देखो सीधा रहेगा ना धागा। यदि मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं तो धागा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब यहां से किसी एक शीर्ष से देखो, हम यदि
इसको ऐसे लटका देते हैं, ये लटका दिया ना, तो ये धागा बिल्कुल सीधा इसको टच करेगा, जाके टच कर रहा है ना इसको। अब इसको टच कर रहा है तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, क्या यह है इस नीचे वाली जो लाइन सेगमेंट है जिसको हम भुजा बोलते हैं, उसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है? नहीं, मिड पॉइंट नहीं है ना। तो अब यदि जो सीधा जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट के साथ जो ये रेखाखंड बना है शीर्ष वाला, इसको क्या कहेंगे? देखो मिड पॉइंट पे भी काट रहा था और हम इस शीर्ष के साथ मिला रहे थे, तो क्या कहते थे उसको? अभी पीछे किया मीडियन। क्या? मीडियन। मीडियन क्या? मीडियन। मीडियन, ठीक है ना, माध्यिका जिसको। लेकिन यदि शीर्ष से सीधा सामने वाली भुजा के ऊपर एक रेखाखंड उतार दिया जाए और यदि इसको सीधा उतारेंगे तो यहां पे ये एक एंगल बनाएगा। यदि हम सीधा, मैं इस स्केल को यहां पे इसके ऊपर खड़ा कर देता हूं, खड़ा कर दिया नहीं मैंने, अब इसके साथ ये स्केल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? सीधा। देखो यहां से और यहां तक कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90। वेरी गुड। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे भी शीर्ष से जब ये सीधा जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है शीर्ष से सामने वाली भुजा पे, और उस रेखाखंड को यदि हम मिलाएंगे उसको हम शीर्षलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीर्षलंब। एल्टीट्यूड क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। समझ गया गया? तो ये हो गया शीर्षलंब। अब यहां से भी हो सकता है, इसको यदि हम यहां से लें, देखो इस शीर्ष से भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा हमने लिया है, तो एक ये हो गया हमारे पास, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसकी भुजा यहां है। ठीक है ना। और अब तीसरे वाले का भी देख लेते हैं, यहां पे भी आप देखें, आ गया ना ये भी बिल्कुल। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक और शीर्षलंब। तो त्रिभुज में कितने शीर्षलंब आए हैं हमारे पास? 3 ही आए हैं ये भी, ठीक है ना। माध्यिका कितनी आई थी? 3 माध्यिका आई थी, और 3 ही हमारे पास क्या आ गए? शीर्षलंब आ गए। अभी हमने शीर्षलंब देखा है, अब शीर्षलंब को अब हम यहाँ बोर्ड पे एक बार बना के देख लेते हैं। तो अर्थात शीर्षलंब में हमने क्या है कि जो शीर्ष है, शीर्ष से यदि हम सीधा लंब सामने वाली भुजा पर डालेंगे, लंब का मतलब क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसके साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? शीर्षलंब बोलेंगे। तो हमारे पास पहला शीर्षलंब एक एक्स हो गया इसके अंदर। अब सी से यदि हम यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हमारे पास ये सी वाई भी क्या हो गया? एक शीर्षलंब हो गया। और बी से भी यदि 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे जेड ले लेते हैं, बी जेड भी हमारे पास क्या हो गया? एक शीर्षलंब हो गया। अर्थात त्रिभुज के अंदर कितने शीर्षलंब होते हैं? 3। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे हमने माध्यिका की स्थिति में देखा था कि माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर होती हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार का त्रिभुज आ गया, कोई भी त्रिभुज हम इसको लेते हैं पी क्यू आर, ये आ गया, तो हम देखेंगे कि माध्यिका तो फिर भी अंदर होगी, क्योंकि यहाँ से मध्य बिंदु को ही तो मिलाना है, यहाँ से मध्य बिंदु को मिलाना है, या यहाँ से मध्य बिंदु को मिलाना है। लेकिन यदि इस शीर्ष की बात करें, इस शीर्ष से यदि मैं लंब डालूंगा तो वो से बाहर आ रहा है, तो इस स्थिति में हम यहाँ इसके बिल्कुल साथ साथ इस भुजा को किरण के रूप में आगे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट करके बढ़ा दिया ना। अब इस शीर्ष से फिर इसके ऊपर लंब डालेंगे, ठीक है ना। तो जो ये लंब बना है यहाँ पे, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं ए, तो पी ए क्या हो गया? इस त्रिभुज का एक शीर्षलंब है, और जो त्रिभुज के अंदर नहीं है। अर्थात किसी भी त्रिभुज में शीर्षलंब वो बाहर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक और प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या किसी त्रिभुज में जो माध्यिका है और जो शीर्षलंब है वो दोनों एक ही रेखाखंड हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं। हमने ये समबाहु त्रिभुज ले रखा है और समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं खींच रखी हैं, इसके मध्य बिंदु को बिल्कुल मिलाकर, और मध्यिका हमने खींच रखी है इनकी। अब इन मध्यिकाओं को हम इसके द्वारा देखेंगे कि क्या यह शीर्षलंब भी है या इसका शीर्षलंब कुछ और होगा। तो हमने जब इसको देखा यहाँ से,
आप भी देखिए बड़े ध्यान से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से, ऋषभ देख सकते हैं ना बेटा, कि जो हमारा 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का कोण किसके ऊपर आया है, इसी मध्यिका के ऊपर आया हुआ है ना। जो हमने लाइन पहले खींच रखी है और जो लाइन हमारी अब इस 90 डिग्री एंगल से वो दोनों बराबर है ना। तो देखो इसकी पहली मध्यिका है वो शीर्षलंब के बराबर आ गई। अब इसमें तो और भी मध्यिका हम देख लेंगे, ये दूसरे वाली भी देख लो, देखें ध्यान से ऋषभ, ये भी बिल्कुल 90 डिग्री पे ही आ रही है ना। अर्थात ये भी क्या है, शीर्षलंब है। मध्यिका और शीर्षलंब दोनों बराबर आ गए ना इसमें भी। अब तीसरी को देख लेते हैं हम। देखो ऋषभ, ये भी बिल्कुल 90 डिग्री पे आई है ना। अर्थात यहाँ भी क्या है, मध्यिका किसके बराबर है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर है तो मध्यिका किसके बराबर होगी, 90 डिग्री में कौन सी रेखाखंड बनता है, एल्टीट्यूड, शीर्षलंब। तो ये भी किसके बराबर हो गई, शीर्षलंब के बराबर हो गई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका शीर्षलंब के बराबर है। इसी प्रकार यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज में देखेंगे, उसकी एक मध्यिका शीर्षलंब के बराबर होगी, बाकी दो नहीं होगी। ठीक है। ओजस और ऋषभ, हमारे पास यहाँ कौन सी आकृति बनी हुई है, ट्रायंगल। ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर हमने क्या दिखा रखे हैं, एंगल्स। कितने एंगल हैं ट्रायंगल के, तीन एंगल हैं। ट्रायंगल के कितने एंगल हैं, तीन। और तीन जो एंगल हैं वो अंदर हैं या बाहर हैं, वो ट्रायंगल के अंदर हैं या बाहर हैं, बाहर है। देखो ट्रायंगल के अंदर हैं या बाहर हैं, कहाँ है ऋषभ, अंदर, अंदर है वो। ठीक है ना। तो अंदर ये एंगल है तो इनको हम कौन से एंगल कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे, इंटीरियर्स, अंदर वाले। और बाहर वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। ऋषभ तेज है, अब की बार क्लैप करो इसके लिए जोर से। हाँ, बहुत अच्छे जवाब दे रहा है ये। ठीक है ना, वो हो गया एक्सटीरियर एंगल। यदि मैं इस एंगल की बात करूं, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये बाहर वाला। और रेड वाले का एक्सटीरियर एंगल वो है ओजस, वो नहीं है। कौन सा है, ये इधर वाला है एक्सटीरियर एंगल, इधर वाला। ये तो पूरा 180 डिग्री बना रहा है उधर तो, है ना। और इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला। वेरी गुड। ठीक है ना। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं हम जी। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है पर्पल का, और इसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल बच गए, अब हम उनको लेते हैं एक बार। ये ले लिया मैंने, रेड वाला ले लिया, ये यहाँ पे रख दिया। ये ले लिया मैंने, ऑरेंज वाला भी यहाँ पे रख दिया ना। तो क्या इस एंगल को पूरा पूरा ढक लिया इन्होंने, पूरा पूरा ढक लिया ना इसको। इससे क्या पता लगा कि इन दोनों का जोड़ बना के हमने यहाँ पे लगा दिया, दोनों का जोड़ बना के यहाँ पे लगा दिया और पूरा पूरा ढका गया। तो इससे क्या पता चल गया ऋषभ, कि इन दोनों एंगल का जोड़ इसके बराबर, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। बाहर वाला था ना ये, तो इन एंगलों का जोड़ किसके बराबर आ गया, एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ गया। अब हम एक और करके देख लेते हैं। अब इस एंगल का एक्सटीरियर ये है, और यहां से जो दो कोण और बच गए उनको हम लेते हैं। एक हमारे पास क्या बचा है, ये पर्पल, और दूसरा कौन सा है, ये लाल। इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये लगा दिया। लगाने से पूरा पूरा लग गया क्या, पूरा पूरा ढक लिया। ढक लिया तो इससे भी क्या पता चल गया कि हमने इन दोनों का जोड़ बना के यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। फिर इससे क्या पता लगा, अभी ऋषभ ने बताया था, क्या बताया था कि इनका एक्सटीरियर निकाल के यहाँ पे डाल दिया, एक्सटीरियर निकाल के डाल दिया, इन दोनों का जोड़ बना के हमने यहाँ लगा दिया। अर्थात ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर था, बाह्य एंगल था, बाह्य कोण था, इसका जोड़ इन दोनों जो इसके सामने है उनके जोड़ के बराबर आ गया। अब रेड का एक्सटीरियर कौन सा है, ये वाला, यहाँ से अभी बताया था ना आपने। और इसको छोड़ के बाकी जो दोनों कोण बच गए, अब उनको यहाँ पे लगा के देख लेते हैं हम। अब देखो ध्यान से, क्या इसने एक्सटीरियर एंगल को पूरा पूरा ढक लिया, ढक लिया ना। तो इससे क्या पता चल गया कि हमने इन दोनों का जोड़ बना के दोबारा से यहाँ पे लगा, दोबारा यहाँ लगा दिया और उसको पूरा ढक लिया। तो क्या पता लगा कि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। आइए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, अभी हमने मॉडल के द्वारा देखा है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इससे संबंधित ऐसे दो प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं।
अभी हम उनको हल करेंगे। यहाँ पे आप देखें, एक त्रिभुज के अंदर 2 अंतःकोण दे रखे हैं, तीसरा नहीं है, लेकिन एक बाह्य कोण x, ये देखो एक बाह्य कोण दे रखा है। अब इस बाह्य कोण x का यदि हमें मान निकालना है और इस स्टेटमेंट के साथ यदि हम जाएं तो x ही बाह्य कोण है और उसके अंतःसम्मुख देखो इसके सामने वाले दोनों कोण हमें दे रखे हैं। तो हम सीधा पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे प्रश्न में, ये जो ऊपर लिख रखी है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। लिखने के बाद ये जो बाह्य कोण है x, उसको बराबर रख देंगे 50 डिग्री जमा 70 डिग्री के, इसके बराबर रख दिया तो x हमारे पास क्या आ गया, 50 डिग्री और 70 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री। हमारे पास x का मान बड़ी आसानी से निकलेगा। ठीक है। दूसरी प्रकार का प्रश्न हमारे पास ये आ सकता है कि इसमें भी एक बाह्य कोण दे रखा है, यहाँ बाह्य कोण निकालना था, वहां बाह्य कोण दे रखा है और इस प्रश्न में उसके अंतःसम्मुख दोनों कोण दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे उसके अंतःसम्मुख एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण ज्ञात करना है। यहाँ हम उलझन में रह जाते हैं कई बार, x का मान इन दोनों का जोड़ ही ले लेते हैं हम इसके, लेकिन किसका जोड़ होगा, जो अंतःकोणों का जोड़ है वो बाह्य कोणों के बराबर होगा और वो भी सम्मुख, तो उस बाह्य कोण के सम्मुख होंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो हमें यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब दोनों सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से हैं, एक x है और एक 60 डिग्री है। तो हम लेंगे कि x और 60 डिग्री दोनों का जोड़, देखो जहां ये बाह्य कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर लिया था, अब इन दोनों का जोड़ किसके बराबर लेना है, बाह्य कोण के बराबर लेना है। ठीक है। अब जो 60 डिग्री है ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 110 डिग्री उधर था, 60 डिग्री माइनस का हो गया जाके, और x बराबर क्या बच गया, इसको घटाएंगे तो 50 डिग्री हमारे पास x का मान आ गया है। यहाँ बच्चे उलझन में रहते हैं, इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है। तो ऋषभ और ओजस, अब हम इसी ट्रायंगल से एक और गतिविधि करें। हाँ। एक और गतिविधि करके देखते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स हैं, 3। हमने इंटीरियर एंगल को लेना, एक्सटीरियर एंगल का तो अभी हमने किया था। हाँ। अब इन तीनों इंटीरियर एंगल्स को लेते हैं। तीनों इंटीरियर एंगल्स को मैंने ले लिया, ये देखो तीनों ले लिए ना। हाँ। और तीनों ला के मैंने यहाँ पे इनको जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। दिया। क्या बन गया, D डी बन गई। क्या बन गई, डी, जिसको हम चांदा बोलते हैं, मापक बोलते हैं, कोण मापक। अब उस डी जो हमारी बनती है उसके अंदर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री। 180। बहुत चालाक हो गया भाई, वो जो सब तो कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो इन तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो हो गया, वही तो दिखाया। क्या हो गया, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। और ये तीनों कोण हमने कहां से लिए थे, कहां से लिए थे, किसके कोण है ये ट्रायंगल के कोण है। ट्रायंगल के तीनों कोणों को यहाँ जोड़ा तो उनका जोड़ कितना आ गया, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक। अब हम ये लेते हैं, क्या है, ट्रायंगल ही है। और ट्रायंगल के अंदर हमने कितने एंगल्स दिखा रहते हैं, 3। अब इन तीनों एंगल्स को हम इस प्रकार जोड़ देंगे। देखो एक जगह ले आए ना, जिस प्रकार वहां पे लेके आए थे, यहाँ हमने एक जगह ही मोड़ लिया इसको। अब ये क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं, फिर वही डी बना रहे हैं ना। और डी में कितने डिग्री का कोण होता है, 180 का। अर्थात इन तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां से हम एक और चीज ले सकते हैं, 180 डिग्री सही बताया इसने, एक और चीज ले सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि ये तीनों कोण मिलके एक सीधी रेखा बना रहे हैं। देखो सीधी रेखा के ऊपर है ना, सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा बना रहे हैं। सीधी रेखा पे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यहां से भी हम सिद्ध हो गया कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो गया हमारे पास, 180, क्योंकि ये भी मिलके सीधी रेखा बना रहे हैं। जब हमारे पास ये तीनों एंगल थे, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों एंगल जब इकट्ठे थे तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भी एक सीधी रेखा बना रहे हैं, बना रहे हैं ना सीधी रेखा। और सीधी रेखा पे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, 180। तो यहाँ से भी सिद्ध हो गया कि इन तीनों कोणों का जोड़ क्या है, 180। तो आप भी समझ गए होंगे कि किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने मॉडल के द्वारा देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, अंतःकोणों की मापों का योग। तो इस आधार पर हमारे पास कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अब
त्रिभुज में 3 कोण है, 3 में से 2 दे रखे हैं, तीसरा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यही स्टेटमेंट, ठीक है, कि त्रिभुज के 3 कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम ले लेंगे कि x जमा 60 डिग्री जमा 70 डिग्री, तीनों कोणों का जोड़ किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। अब यहाँ से दोनों कोण जोड़ लो, 130 डिग्री हो गया, और इधर है हमारे पास 180 डिग्री। 130 इधर जोड़ में है, उधर जाके घटा का हो जाएगा, तो x बराबर 180 डिग्री घटा 130 डिग्री, और x का मान हमारे पास क्या हो गया, 50 डिग्री हमारे पास x का मान आ गया है। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न में 3 कोण है अंतःकोणीय, देखो एक 30 डिग्री है, एक y x, यहाँ पे 2 निकालने हैं हमें। और ये देखो ये 2 किरणें आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद करने के बाद ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। बिल्कुल सही कहा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम सीधा लिख देंगे कि y बराबर 70 डिग्री, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इनको ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहा जाता है। ठीक है, तो y का मान तो हमारे पास आ गया। और फिर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही। अब इन तीनों को जोड़ दें, x जमा y जमा 30 डिग्री किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। और x जमा y का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब इनको जोड़ें, x जमा कितना हो गया, ये 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, और x हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री घटा 100 डिग्री, अर्थात x का मान हमारे पास 80 डिग्री यहाँ से आ गया है। y का मान 70 डिग्री, x का मान 80 डिग्री। तो इस प्रकार इन आधारों पर ये कोण बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज के कोण और त्रिभुज की माध्यिका, शीर्षलंब, उसके बाद यदि हम देखें कि उसके जो बाह्य कोण है और अंतःकोण है जो सम्मुख वाले, उनका क्या संबंध होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग क्या होता है, ये पढ़ा है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 बड़ी आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और ट्रिक अभी हम खेलेंगे, एक टास्क मैं आपको दूंगा, और वो टास्क आपको पूरा करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि आपके लिए टास्क क्या है। अब आपको गिनती तो आती है 100 तक, अब हमें 100 तक गिनती ही ज्ञात करनी है। किस प्रकार ज्ञात करनी है, सीधी लिखी नहीं, जिस प्रकार हम लिखते हैं। कैसे, आपको सिर्फ 5 संख्याओं का प्रयोग करना है। 5 संख्या वो कोई भी हो सकती हैं। मान लो मैंने ले लिया 1 ले ली, 5 ले लिया, 8 ले लिया, या 20 ले लिया, या फिर मैंने कोई भी, मैं लेता हूँ 70 ले लिया। ठीक है, अब 5 संख्याएं लेनी हैं, और इन 5 संख्याओं पर सिर्फ जोड़ और घटा की संक्रिया करके, क्या करके, जोड़ और घटा की संक्रिया करके ही हमें 1 से 100 तक गिनती ज्ञात करनी है। कैसे, जैसे 1 तो हमारे पास ही है, यदि मुझे 2 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 8 घटा 5 घटा 1, ये 6 हो गई ना, 8 में से 6 गई, क्या बच गया, 2। और यदि मैं 3 निकालूंगा तो 8 घटा 5 कितना हो गया, 3। 4 निकालूंगा तो 4 कैसे आएगा, देखिए ध्यान से कैसे आएगा, 8 घटा 5 जमा 1, ये तो 3 हो गया, 3 में 1 हो गया 4, तो 1 2 3 4, और ये 5 हमारे पास है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 6 ज्ञात करना है, 7 8 9 10, लेकिन जोड़ और घटा आप 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता कि 8 में से 1 को 6 बार घटा दिया तो 2 बच गया, हम फिर तो 1 को घटाते घटाते ही सारी ज्ञात कर लेंगे, वो नहीं करना है। एक नंबर सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है, और 5 नंबर ही हमें लेने हैं, 5 संख्याएं लेनी है, 5 से ज्यादा कोई भी संख्या हम नहीं ले सकते। तो वो 5 संख्याएं लिखिए, आप बताइए कि वो 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनसे हम जोड़ और घटा की संक्रिया करके 1 से लेकर 100 तक की गिनती बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करेगा, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।